हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली मैं ये वीडियो देसी में अपलोड करता हूं, तो ये मेरा देसी चैनल है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अच्छा, अभी एक ये मेरा देसी है, मैं इसी में अपलोड करता हूँ, लेकिन शायद मैं अभी इसमें कर दूँ। तो अभी टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में जो होगा मैं इसके बता देता हूँ। अच्छा, अभी किसी भाई ने बोला कि सर ये वाली वीडियो आप पहले ले आइए। भाई मैं ये वीडियो पहले नहीं ला सकता, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ही बताइए, जब तक डाटा अपडेट नहीं होगा तब तक मैं कैसे बताऊंगा। अब इसका फ्यूचर, जिस तरह नेस्डेक का फ्यूचर, दाउ का फ्यूचर, आपका गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर स्टार्ट नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया नहीं मिलता है, नहीं समझे ना, थोड़ा सा। तो इसलिए मेरा लेट हो जाता है। और ये वीडियो बनाते बनाते मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जिस तरह आज 7:15 तक अपलोड कर दिया हूँ मैं कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को भी ना 8 बजे तक सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है, अपना 9 बजे का तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को भी टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन मजबूरी है कि मेरे को बनाना पड़ता है इसी टाइम में, क्योंकि इससे पहले बना देंगे लेकिन वो फिर फील नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ रहे ना बात को। तो इसीलिए दोस्तों, चलो चलो ठीक है सर। तो ये मैं आपको अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई ऐसी बात है। हाँ, तो अभी हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा अभी जो लेवल निकाले हैं तो इंडिया विक्स के माध्यम से निकाले। तो फिलहाल इंडिया विक्स जो है आपको 13.80 दिख रहा है। भाई मैं इसको 13.80 पे नहीं ले रहा हूँ, और ना इसको मैं 13 पे ले रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ 14.5 पे। क्योंकि जिस दिन FIS की कटिंग होगी ना, नहीं हाथ नहीं लगा पाओगे इतना, मतलब ये भाग जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके लिए कोई ETF नहीं है, और ये एक वॉलेटाइल को बताने का एक इंडेक्स है, ठीक है। इसका कोई ETF नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, ये एक तराजू है जहाँ लोगों के व्यू को यहाँ रख के डाटा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के दौरान हम सीधा फिलहाल अभी ये कितना चल रहा है, बीच बीच में पॉज करके जाना पड़ता है भाई, प्रकृति की भी पुकार को भी सुनना पड़ता है। क्या करिएगा, इसी के बीच में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को वीडियो देखने में मतलब दिक्कत होती है, भाई आपको नहीं, मेरे को बनाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या किया जाए, चलिए, लाइफ है। जब तक थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं होगा, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है मज़ा नहीं आता है। जब तक थोड़ा सा स्ट्रगल ना हो ना तो स्वाद नहीं आता भाई। हाँ, सीधी बात है। अब पैसा आसानी से बन जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। जब तक थोड़ा सा डर ना हो, थोड़ा सा लगे ना कि हाँ भाई टूट के गिर गया, बिखर गया, अब ये वापस नहीं आने वाला है, मतलब इस तरह का तो डर टूट रहे ना, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आ जाता है एनालिसिस करने में। अभी क्या है, अभी जो डर है वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे को दिख रहा है। अब यही अंतर है, आपको दिख नहीं रहा, मेरे को दिख रहा है। अब इसको प्लीज़, जो दूसरे साइड में बैठ रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब जाके आप ना 23,000 का पुट मत खरीद लीजिएगा, ठीक है। 46, 45 या 64 का, समझ गए होंगे मेरी बात। 64 का पुट मत खरीद लीजिएगा। नहीं तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि डाटा हल्का हो रहा है, बाकी खाली पोजीशन टाइट है। बाकी अगर यहाँ थोड़ा दिन रुक जाएगा तो डाटा हल्का हो जाएगा, 500 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो ये डाटा हम लोग का बहुत हल्का हो जाएगा, समझ गए। डाटा ओवरबॉट नहीं है, पोजीशन ओवरबॉट है FIS का, इसलिए तो पूरे FIS इस बार टिक गए हैं ऊपर। तो मेरा कहीं ये मतलब नहीं है कि आप जाके 23,000 का पुट खरीद लीजिए और 64 रुपये समथिंग का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। मैं सिर्फ स्विंग के रिगार्डिंग बात कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ मैंने अपना बढ़ा दिया है ना। और जो बन के आएगा वो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा बड़ा लिया ऑरेंज, क्योंकि कोई पता नहीं है ना कि ड्यूरिंग मार्केट में अगर बड़ा मूव आ गया तो फिर मतलब आप परेशान ना हो या फिर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मतलब थोड़ा सा बड़ा मूव हमने चुन के लिया है। इंडिया विक्स क्या कह रहा है, इंडिया विक्स कह रहा है कि 24,228 पार नहीं करेगा आज। ओके भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस इंडिया विक्स का, 24,228 आज नहीं पार करेगा। और नीचे में 23,800, तो देखा जाए 23,800, चलो ठीक है। अगर TVSM की बात करें तो यहाँ TVSM वाले चुप हैं, क्योंकि उनको तो 24,500 तक का दिख रहा है। अगर जाएगा तो कोई पता नहीं, अभी भी 8% है, वो कहीं जिदिया गया तो बातें अलग है। तो यहाँ पर ही, क्योंकि अब बेचने वाले DIS के पास भी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, FIS के पास भी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, सॉरी प्रो के पास भी ज़्यादा पोजीशन नहीं है। प्रो और DIS दोनों मिल के भी FIS इतना पोजीशन नहीं है। अब बताइए, तो ये कंडीशन है, तो लाइट है वो लोग। तो यहाँ पर ही ऊपर भी खींच सकता है ना। और मार्केट इसीलिए बदनाम है। 23,600, ठीक है, 23,600 मेरे लिए आज का है। हाँ, इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 23,200, इसको नहीं ब्रेक कर पाएगा, तो इतना तो बड़ा मूव पॉसिबल कम है। लेकिन अगर मान लीजिए होता है तो 23,600 और ऊपर में 24,500, 24,500। बाकी बीच का लेवल तो इंडिया विक्स ने बता ही दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को बराबर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो 269.93, 269.93, ये इंडिया विक्स बोल रहा है कि यहाँ पर ही 24,200, 265.05, 800 के पास ये 265.05, ये क्या लेवल, ये किसका लेवल है, ये विक्स का सॉरी, ये निफ्टी 20 का लेवल है। निफ्टी 20 समझ गए, जो कि सबसे
बड़ा ETF है इस अपने इंडियन शेयर मार्केट का, इससे बड़ा ETF नहीं है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी होती है और बहुत बड़ा मार्केट कैप भी है। तो ये अभी निपॉन का है ना, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसका ये लेवल निकल के सामने आता है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए, अब आशा करते हैं कि आपको निफ्टी का तो लेवल पता चल ही गया होगा। अब हम आते हैं कहाँ, निफ्टी बैंक पे, है ना। देखिए उस समय यहाँ फर्स्ट क्लास 23,200 को क्रॉस किया था, एक ही दिन में सड़क से इतना नीचे आया था और फिर ये रिकवरी हो गया था, ठीक है। और उसके बाद लोग तुरंत ताना मारने लगे कि सर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने दिया। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ वो लोग होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि हम सही हैं बाकी दुनिया गलत है ना। तो ये इस समय है जब हाई पे मैंने नहीं प्रॉफिट बुक किया था, मैंने अपना बोला था कि भाई मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, और यहाँ से जंप मार के यहाँ गया था, तो लोगों ने फर्स्ट क्लास ताना मारना शुरू कर दिया। और सारे नहीं, मुश्किल से 1-2% थे, उन्होंने ही किया था, ऐसा नहीं है सब नहीं किए थे। ये जो गिरावट आ गया था तो उन्होंने बोला सर आपने बुक नहीं करने दिया और अभी तो माइनस में हो गया, जितना प्लस में नहीं था उतना माइनस में हो गया, तो मैं क्या करूँ। तो उस समय मैंने यही जवाब दिया था कि भाई ये आपका कॉल था, मैंने तो अपना बोला था कि नहीं करूँगा, अब आप नहीं करोगे करोगे ये क्या मतलब होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जो भी डिसीजन आपका है वही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ बीच में बोल देना पड़ता है, जिससे क्या है कि आपको मतलब ये चीज़ का ध्यान रहे कि भाई मतलब है, क्योंकि अगर मार्केट को सेबी के हिसाब से देखा जाए तो उसके क्राइटेरिया के अनुसार हमको होना चाहिए, जो कि हम नहीं है। अब हम ये जॉब रिमूव करेंगे, उसके बाद हम फिर जाके सेबी की पढ़ाई करके वो ले लेंगे, वो एक अलग चीज़ अलग थिंग है। लेकिन तब तक मैं ये चीज़ आपको क्लियर बोलूँगा कि भाई देखिए आप इस तरह का सोच के अगर आ रहे हैं तो आप मतलब गलत है, ठीक है। साफ बोल देना ठीक है, बार बार खिच खिच नहीं रहेगा, आपको भी रहेगा ना जी कि हाँ बोला था, बस बात खत्म है। जो बात है क्लियर बोल दीजिए, उससे क्या है कि आखिर तो आप लोग भी तो इंसान ही है, आप लोग भी तो समझते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है। और जो सीबीआई रजिस्टर है वो कौन सा आपको बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ उसको चाहिए ना, बातें करने में चार्ज ले लेगा, बातें करने में चार्ज ले लेगा, बाकी तो अलगे है। तो क्या बोला जाए। तो देखिए बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा अपना तेजी दिखाया और हम लोग के मुताबिक दिखाया। तो अभी जो बैंक निफ्टी को ये बता रहे हैं अपना जो इंडिया विक्स के माध्यम से जो हम बताना चाह रहे हैं, इंडिया विक्स 5 है 52,819। तो भाई साहब 52,000 तो दिखिए नहीं रहा मेरे को, जो 53,000 हो गया, थोड़ा सा और बड़ा करो, हाँ इस जगह 52,819, ये इसी जगह आपको 52,819 का लेवल ये इंडिया विक्स ने निकाल के दिया है। चलो ठीक है, नीचे में 51,864, 51,864 पॉसिबल नहीं है भाई, 52,320 चल रहा है, यहाँ से 52,819 मतलब 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे। ओके, ये है इसका मतलब कहने का कि 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे ये लेवल है। तो ठीक है, ये हाँ यहाँ भी हल्का सपोर्ट फर्स्ट क्लास दिख रहा है, ठीक है बढ़िया है। 51,864 फर्स्ट सपोर्ट और 52,819 सेकेंड मतलब फर्स्ट वीक वाली का जगह। तो ये दो लेवल आपके सामने आ रहा है। बाकी टीवीएसएम के हिसाब से देखिएगा तो कुछ और ही दिखेगा हम लोग तो कुछ और ही ना देखते हैं। तो यहाँ से हमारे हिसाब से देखिएगा तो 51,400, अगर कोई बड़ी बिकवाली आती है तो 51,40, 51,000 समझिए बड़ी बिकवाली पे, मैं पुनः कह रहा हूँ बड़ी बिकवाली कुछ होती है तो 1,000, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट निकल जाता है, उस समय आपको 51,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और 51,000 से 51,800 के बीच में 50,800 के बीच में मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। और ऊपर में आपको जो आज का हाई बनाया है 53,200, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करता है तो फिर नया, नहीं तो यहाँ तक एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा क्योंकि जो स्थिति बन रखी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का है। देखिए आप अभी कितना भी व्यू बना लीजिए, एक जो फास्ट मूव होगा ना उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अच्छा है, व्यू बना लीजिए अपने हिसाब से करिए, जिसको स्विंग करना है, जिसको खरीदना है, जिसको बेचना है, स्विंग का लेवल मैं दे रहा हूँ, आप अपना स्विंग के आधार पर करिए, ये नहीं कि इंट्राडे के आधार पर मत कर लीजिएगा, नहीं तो फंसीएगा तो आप ही जिम्मेवार होइएगा। ये देखिए ये लेवल 542.12 और 532.32, ये लेवल आपका आ रहा है। अगर खरीदना है तो आप इस लेवल का मतलब इस लेवल इन द सेंस यही लेवल नहीं आ जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे इस लेवल के आसपास आता है, मान लीजिए 35 आता है तो खरीद सकते हैं, 36 आता है खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये 42 है, अगर मान लीजिए किसी को स्विंग में 5% से ज़्यादा मिल रहा है तो आप 40 के बाद 41 बेच सकते हैं, भाई बहुत अच्छा। तो ये मोटा मोटी आपको अंदाज बन जाएगा। प्लीज़ ये कोई इंट्राडे नहीं है ना कोई किसी भी प्रकार का ये है, ये एक स्विंग का लेवल है। आप इस लेवल में आएगा तो आप खरीदिए, इस लेवल तक जाएगा तो आप बेचिए, उसके नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का कोशिश करिए। ये एक स्विंग का लेवल है, इसको इंट्राडे लेवल से प्लीज़ मत जोड़िएगा, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।